हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.4 करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम आप सबसे बता दें, हम सब क्वेश्चन क्या कर रहे थे, प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी कर रहे थे, प्रश्नावली 5.2 कर रहे थे। वहां तक करते करते हम सब चले गए हैं, बट ये आपका जो है प्रश्नावली 3.4 क्या है, प्रश्नावली 3.4 आपका छूटा हुआ था। ठीक है, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 3.4 छूटा हुआ है, आप उसको सॉल्व करा दीजिए। तो उन बच्चों के लिए जो जो बच्चे कमेंट किए हैं वो लोग जरूर देखें। ठीक है, तो आइए आपका जो क्वेश्चन पहला क्या है 3.4 का, उसको देख लीजिए। 3.4 का पहला क्वेश्चन आप सब देखिए क्या है, आप सबको दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष, दो महिलाएं, दो यानी दो औरत हैं और 5 पुरुष हैं। ठीक है, एक कसीदे के काम को साथ साथ यानी साथ मिलकर, दोनों, दो महिला और 5 पुरुष पुरुष दोनों साथ मिलकर एक कसीदे के काम के, यानी ये आपका कसीदे का काम कढ़ाई उढ़ाई होता है। ठीक है, कसीदे के काम को साथ साथ यानी साथ मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, जबकि 3 महिला, अब दोबारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन अब कह रहा है कि जबकि 3 महिला अगर रहें और 6 पुरुष रहें तो उसी काम को यानी जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को यानी 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष यानी एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। बस यही आपको ज्ञात करना है और यही आपको सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम सब। तो गाइस, जो हमसे पूछा है वही ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मानकर चलते हैं। तो मानेंगे, माना, यहाँ से माना, हम क्या मानेंगे, एक अकेली, ठीक है, एक अकेली महिला कसीदे के काम को यक्स दिन में पूरा करती है। हम मानते हैं, अपने से खुद मानते हैं कि ये जो यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक अकेली महिला कितना समय कितना दिन लेगी, तो हम अपने से खुद मान रहे हैं एक अकेली महिला कसीदे के काम को यक्स दिन में, दिखाई दे रहा है, पूरा करेगी। ठीक है, पूरा करेगी। पुनः इसी काम को एक अकेला पुरुष कसीदे के काम को एक्स दिन में पूरा करती है महिला, तो पुरुष को हम क्या ले लेंगे, वाई दिन में पूरा करता है। ठीक है, वाई दिन में पूरा करता है। ठीक है, पूरा करता है। तो देखिए, अगर एक अकेली महिला काम एक्स दिन में मान लिए और एक अकेला पुरुष का कसीदे के काम को कर रहा है वाई दिन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि एक दिन का इन सब का काम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक महिला का एक दिन का काम, एक अकेली महिला का, यहाँ लिख सकते हैं एक अकेली महिला का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, एक तो है, तो एक बटे में क्या आ जाएगा, जो हम माने एक अकेली महिला सीधे को काम को कितने दिन में पूरा करती है, यक्स दिन में, यानी 1/यक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको बता दी, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है, मान लीजिए एक काम है, इसको हम कितने दिन में करते हैं, कोई भी है एक काम है उसको 2 दिन में पूरा करता है कोई। ठीक है,
2 दिन में पूरा करता है। तो ये एक मान लीजिए 2 दिन में एक काम है, कोई उसको 2 दिन में पूरा करता है। 2 दिन में कितना, 2 दिन में क्या करता है, 2 दिन में क्या करता है, एक काम को पूरा करता है। ठीक, तो एक दिन में क्या करेगा, एक दिन में क्या करेगा, एक दिन में क्या कितना काम करेगा, 1 बटा, यानी इसके 1 बटा ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, 1 बटा यानी आधा काम करेगा उसका। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई कहता है 4 दिन में एक काम पूरा होता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा, 4 दिन में एक मकान बन जा रहा है। ठीक है, कोई एक मकान बन जा रहा है 4 दिन में, तो एक दिन में वो कितना मकान बनेगा, तो एक दिन में वो 1/4 है, चार चार नीचे आएगा, 1/4 हिस्सा, यानी 4 ही हिस्सा बन पाए, उसका चौथाई हिस्सा ही बन पाएगा। ठीक है, समझ पाए। उसी तरीके से इसको क्या हुआ है, तो क्या हुआ, एक अकेली महिला का एक दिन का काम एक हम लिखें, और कसीदे के काम को कितना माने हैं, पूरा करती है x दिन में पूरे, बटे x कर दिए। ठीक, इसी तरीके से पुरुष को करेंगे, एक अकेला पुरुष का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, एक तो है एक दिन का काम, 1/, क्या है, क्या माने हैं, y माने हैं, तो 1/y हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सब ना, 1/y हो गया। अब देखिए, अब प्रश्न क्या हमसे कहा है, प्रश्न आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, हम दिखाए हैं, आप सब प्रश्न लिख लीजिएगा। दिया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न आपका कह रहा है, प्रथम शर्त है आपका, क्या है, प्रथम दिखाई दे रहा है गाइस, प्रथम शर्त है हमारा। कहा है प्रथम शर्त में हमको कि एक अकेली महिला, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिला प्लस 5 पुरुष, 2 महिला प्लस 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करते हैं, बराबर 4 कर दिए। ठीक है, तो देखिए 2 महिलाओं का एक दिन का काम तो निकला नहीं है, 1 सेकेंड गाइस, तो 2 महिला है, इनका एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, गुड़े, ये आपका एक दिन का काम है महिलाओं का, तो गुड़े क्या करेंगे, 1/x कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, 1/x कर दिए, कोष्टक में कर दीजिए, प्लस 5 पुरुष है, पुरुषों का एक दिन का काम क्या करेंगे, एक दिन का काम आपका क्या हो जाएगा, 1/y माने तो y हो गया। ठीक, बराबर 4 दिन है, तो 4 दिन का ये आपका दिन है, तो काम कितना होगा इसका, एक दिन में 1/4 ही तो काम होगा। ये आपका 4 दिन था, लेकिन एक काम में बदलेगा आप। ठीक है, क्योंकि ये इनका काम निकल रहा है, ये 2 महिलाओं का एक दिन का काम, जैसे मान लीजिए 2 महिलाएं हैं, इनका एक दिन का काम गुणा होगा तभी तो निकलेगा। ये 5 पुरुष हैं, इनका एक दिन का काम का गुणा होगा। ठीक है, इसी तरीके से 4 दिन है, तो इसका कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सब। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको ले लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ से अब आते हैं, फिर द्वितीय शर्त क्या हमसे कहा है, द्वितीय शर्त हमसे क्या कहा है गाइस, द्वितीय शर्त हमसे कहा है कि जबकि इसी काम को 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, 3 महिला एवं यानी प्लस 6 पुरुष, इसी काम को देखिए कितने दिन में, 3 दिन में करते हैं, यानी बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे महिलाओं का एक दिन का काम 1/x प्लस 6 गुणे पुरुष का एक दिन का काम 1/y, ये बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं पाए। अब देखिए, अब यहाँ से इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और 2 ले लिए हैं, तो यहाँ से देखिए हम सब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट वो 2 मत लीजिए, अभी नहीं लेना चाहिए था, बट ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम मान लेते हैं कि माना कि हम क्या मान लेते हैं, 1/x बराबर को हम u मान लेते हैं, और 1/y
वाई को हम भी मान लेते हैं, 1/1/y को हम क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा, कैसे होगा, अब देखिए 1 सेकेंड। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे इसमें, तो इसका ये 1/x का, तो ये आपका 1/x का मान क्या माने u, तो 2u हो जाएगा। ठीक, सही है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस, सही है। इसके बाद देखिए 2u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रखें, और ये 5 गुणे में क्या है 1/y, तो 1/y को हम भी माने तो भी बराबर आपका 4 है, तो 4 ही रहेगा। ठीक, 4 ही रहेगा ना, कहीं गलती हुआ है क्या? 1 सेकेंड, 4 नहीं 1/4 है, वही तो 1/4 है, बट यहाँ नहीं करते, दूसरी जगह पर करते हैं। इतना हम मान लिए है ना, इतना हम मान लिए, दूसरी जगह पर करते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है क्या गाइस, क्यों ऑफ हो जा रहा है? ठीक है, इतना हम मान लिए हैं, तो यहाँ से करते हैं, बट यहाँ से करेंगे तो सही रहेगा ना। इतना जब हम मान लिए हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका होगा 2u, 1/x को हमने u माना, प्लस 5 भी हो जाएगा, इसको हम भी माने हैं भी। ठीक है, बराबर ये क्या 1/4, तो 1/4 लिखे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, टोटल के नीचे 1 लगा दीजिए। इसका गुणा इधर करेंगे, 4 दूना 8 है, 8 ही हो जाएगा, प्लस 4 25 20 भी हो जाएगा। ठीक है, 20 भी हो गया, दिखाई दे रहा है आप सबको ना, भी हो गया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, हाँ हो गया। अब इसका गुणा इधर करेंगे, बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण, इसको हम क्या ले लेते हैं, समीकरण 3 ले लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप सब? इसके बाद फिर इसको क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। ठीक, इधर रख लीजिए, जगह नहीं होगा उधर, कम पड़ जाएगा, तो इधर रखेंगे, तो देखिए क्या होगा, तो आपका 3 गुणे क्या है, गुणे 1/x है, तो इसको हमने u माना तो u, ठीक, प्लस 6 1/y है, तो इसको हम भी माने तो भी, इक्वल टू 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए ये 3 का गुणा होगा 9 भी हो जाएगा, प्लस 3 का 6 3 का 18 भी हो जाएगा। ये u है, सॉरी u है, u बराबर 1 का गुणा 1 में होगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण कितना ले लेंगे, समीकरण 3 ले लें, हाँ 4, समीकरण 4 ले लेते हैं। ठीक है गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 और 4 मिला हमको, तो उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, वहाँ से हम u और v का मान निकाल लेंगे, तो हमको मिल जाएगा मान में अके सब मिल जाएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, पहला जो है समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 हमारा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या गाइस? इससे तो कैमरा नहीं है, परेशान है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप सब। ठीक है, 3 और 4 से, 3 क्या है आपका 8u प्लस 20v, ठीक है, इक्वल टू 1 है। ये आपका समीकरण 3 है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपका 9u है, 9u प्लस 18v इक्वल टू 1 है, ये भी। अब देखिए कटेगा किसी से, 8u 9u है, यहाँ नहीं कटेगा, 20 भी है, यहाँ 18 भी है, कटेगा नहीं कटेगा, यानी एक तो कटना चाहिए, तभी आपका विलोपन विधि से हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन बट नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, अगर देखिए इसमें हम 9 से गुणा कर दें, इस समीकरण 3 में, ये आपका समीकरण 3 है ना, इसमें अगर हम 9 से गुणा कर दें, आपका समीकरण 3 है, समीकरण 4 है। ठीक है, अगर इसमें हम 9 से गुणा कर दें तो आपका 72 हो जाएगा। इसमें अगर समीकरण 2 में 8 से गुणा कर दें, तो
ये भी 72 दोनों मिल जाएंगे तो आसानी से आपके कट जाएंगे। देखिए जब नहीं समझ में अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ जो पहला पद दिया है इसका गुणा क्या करते हैं, इसमें नीचे वाले में समीकरण 2 में कर देते हैं, 4 में कर देंगे नीचे वाले में, और यहाँ जो पद है इसमें गुणा कर देंगे, आसानी से मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिख सकते हैं आप समीकरण 3 में कितने से 9 से तथा समीकरण 4 में 8 से गुणा करने पर। ठीक है, कर देते हैं तो गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 8 9 72 यू हो जाएगा, प्लस 20 में गुणा करेंगे 9 दूना 18 180 हो जाएगा, बराबर यहाँ 1 में करेंगे 9 1 कम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 8 9 72 यू प्लस 18 8 144 बराबर 8 कम 8। अब देखिए घटाने पर करेंगे तभी तो कटेगा, घटाने पर, क्योंकि सब प्लस में ही, अब नीचे वाला घटाने पर करेंगे जैसे सब माइनस में हो जाएगा, ये 72 यू माइनस में हो जाएगा, प्लस 44 ये भी है ना, ये भी यहाँ पर भी है। ठीक है, 180 भी होगा 144 भी, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये 8 जो है प्लस में है माइनस में हो गया। देखिए 72 यू प्लस माइनस कट गया आपका, 180 में से 144 घटाएंगे तो हमको 36 भी मिलेगा। ठीक है, प्लस में, क्योंकि ये प्लस वाला है ना, ये माइनस में है तो 36 भी बराबर 9 में से 8 गया, एक बचा ना, 36 को इधर भेजेंगे तो भी बराबर आपका 1/36, यानी भी का मान हमको 1/36 मिल गया। अब आसानी से हमको सबका आंसर भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करते हैं, भी का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, 3 में भी का मान समीकरण 3 में रखने पर दिखाई दे रहा है आप सबको। रखेंगे समीकरण 3 क्या है, 8u ठीक प्लस 120 भी इक्वल टू 1, हमको भी का मान मिला है तो 8u प्लस 120 गुणे भी का मान कितना मिला, 1/36 बराबर 1। अब देखिए क्या करते हैं, 8u बराबर 36 कट जाएगा क्या 120 से, हाँ 4 से दोनों कट जाएंगे, 120 है ना, यहाँ 120 नहीं 20 है, सॉरी गाइस 20 है। देखिए समीकरण 3 में यहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर समीकरण 3 में यहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर 20 है तो यहाँ 20 रहेगा, 120 गलती से लिखा गया है। तो देखिए 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 9 36 कट गया, 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये प्लस रहेगा ना गाइस, प्लस 4 का गुणा 5 का गुणा ऊपर 5/9 हो जाएगा इक्वल टू 1, 5/9 को उधर भेज देंगे तो 8u बराबर 1 माइनस 5/9। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, /1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, 8u बराबर तिरिया गुणा कर दिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा 9 एकम 9, 5 एकम 5 माइनस 5 नीचे का नीचे 9 एकम 9। ठीक है, तो 8u बराबर 9 में से 5 गया आपका तो 4/9। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं बराबर 1, इसका भी तिरिया गुणा, इसका ऐसे इसका ऐसे। ठीक है, इसका गुणा 8 9 72 u हो जाएगा, इधर u है ना, 72u इक्वल टू 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, 72 को उधर भेजेंगे तो u बराबर आपका 4/72, तो 4 एकम 4, 4 को 7 से काटते हैं एक बार, 4 एकम 4 बचा यहाँ 3 यहाँ देंगे 32 हो जाएगा, 4 8 32 यानी 1/18 बचेगा, u बराबर 1/18 मिल गया। ठीक है, 1/18 मिल गया। अब यहाँ से देखिए v का मान 1/36 मिला, u का मान 1/18 मिला, तो हमको आंसर कैसे मिल गया, हमने माना क्या था, 1 सेकेंड गाइस ऐसे रहिएगा। तो गाइस हमने माना था, हम लिखेंगे माना था
माना था। क्या माना था हमने क्या माने थे? इसके पहले हम सब जानते हैं, हम माने थे 1/x बराबर यू माने थे, और क्या माने थे? और हम 1/y बराबर भी माने थे। तो वो यू का मान कितना मिला हमको? यू का मान 1/18 मिला है। ठीक है, तो रखेंगे 1/x बराबर यू का मान 1/18 हो गया। ठीक है, इसका x का गुणा 1 में करेंगे, x मिलेगा बराबर 18 का गुणा 1 में, तो 18 मिल जाएगा। यानी x हम किसको माने थे? एक अकेली महिला के काम को, एक अकेली महिला कसीदे के काम को x दिन में पूरा करती है, यानी 18 दिन में पूरा करेगी। x का मान कितना हो गया? 18 हो गया। इसी तरीके से y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान 1/y का 1/y रहेगा ही। v का मान 1/36, 1/36। त्रिया गुणा करिए, y का 1 में y हो गया, 36 का 1 में 36 हो गया, यानी y का मान 36 हो गया। हम क्या में एक अकेले पुरुष के काम को माने थे। तो अतः करके क्या लिखेंगे? यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः एक अकेली महिला कसीदे के काम को, एक अकेली महिला कसीदे के काम को 18 दिन में पूरा करेगी। ठीक है, इसी तरीके से एक अकेला पुरुष कसीदे के काम को कितना? 36 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं, साफ नहीं लिख पाते हैं, बट आप सबको समझ जाएंगे। जो बोलते हैं वही लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ पाए ना? अब आते हैं हम सब अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका दूसरा 3.4 का। गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आता है, कंफर्म रहता है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर, यानी अपने घर से 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, रूही तो जब घर जाती है तो रेलगाड़ी द्वारा और तथा बस द्वारा जाती है। रेलगाड़ी से भी जाती है और बस से भी जाती है। तो कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, यानी 60 किलोमीटर से रेलगाड़ी, यानी 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से जाती है तथा शेष बस द्वारा जाते हैं, यानी बचा जो यात्रा है आपका 240 किलोमीटर वो बस द्वारा करती है। 300 किलोमीटर है ना, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से हो गया, यानी रेलगाड़ी से हो गया, और 240 बचा तो वो बस से हो गया, और तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। यानी जो आपका 4 घंटे उसको समय लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन देख लीजिए। हमको ज्ञात करना है रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखिए, सबसे पहले हल लिखिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो पूछा है आप वही मान लीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो माना, क्या मानेंगे? माना हमसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो रेलगाड़ी ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। दिखाई दे रहा है आप सबको? उसके बाद बस की चाल हम मान लेते हैं, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मान लिए? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों हम जब मान लिए तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्या कहा है। प्रश्न आपका कहा है कि
प्रश्न कहा है आपका कि, एक सेकेंड, प्रश्न आपका कहा है कि रूही, एक मिनट, यदि तो 1 सेकेंड, तो प्रश्न क्या कहा है यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम समझते हैं। प्रश्न हमसे कहा है, देख लीजिए, यहाँ मान लीजिए रूही है, इसका घर यहाँ से यहाँ तक है मान लीजिए, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ रूही है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ उसका घर है। तो वो आप क्या कर रहा, प्रश्न कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी अपने घर से कुछ दूरी रेलगाड़ी कुछ, वह क्या है, यदि वह 60 किलोमीटर, यानी जो इतना 60 किलोमीटर मान लीजिए, हम इतना मान लेते हैं, वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है। किससे जाती है, रेल गाड़ी से जाती है, ठीक है। बचा जो है आपका, जो 300 किलोमीटर में से 60 जब हटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 240 बचेगा। यानी 240 किलोमीटर, ये किलोमीटर लिखिए, किलोमीटर वो किससे जाती है, बस से जाती है। किससे, बस से जाती है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम, रेलगाड़ी का आप कितना समय लगेगा यही निकालना है। तो ले लेते हैं हम, क्या लेंगे, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है। ये समय कितना लगेगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, 60 किलोमीटर दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है। समय बराबर हम सब जानते हैं क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमने क्या माना है, दूरी हमारा क्या है, 60 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो 60 किलोमीटर की दूरी है बटे चाल, क्या हमारा x किलोमीटर बटे, यानी x कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए अब क्या निकालेंगे, बस द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस द्वारा, दिखाई दे रहा है आप सबको, लिया गया समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसमें दूरी क्या है, 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है, बटे चाल हमने माना है क्या, बस की चाल हमने y माना है, y हो गया, यानी आपका y हो गया, ठीक है। तो 60 बटे x और 40 बटे y, आपका समय दोनों मिल गया है, ठीक है। T1 T2 मिल गया है, ठीक है गाइस। तो आपका देखिए अब क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो टोटल समय यानी 4 घंटे लगते हैं, यानी ये जो समय, इस समय को जोड़ दे तो हमको 4 घंटे लगते हैं दोनों जोड़ने के बाद, ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और बस द्वारा लिया गया समय दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना समय उसको घर जाने में लगता है, 4 घंटा। तो समय क्या निकला आपका, 60 बटा x प्लस, और बस का कितना निकला है, 240 बटा y निकला है। टोटल उसको कितने घंटे लगते हैं उसको घर जाने में, 4 घंटे, 4। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या कर लेते हैं, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कट जाएगा। दोनों पक्षों में अगर हम 4 से भाग दे दें तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा, आसानी होगी करने में। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो भाग देते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा, 60 बटे 4x हो जाएगा, 4 से भाग रहे हैं, 4x प्लस 240 बटे
4y हो गया इक्वल टू 4/4। सब में भाग पड़ गया 4 से, तो 4 एकम 4, 4 15 चौको 60 होता है, 15 बार में कटेगा। 4 एकम 4, 4 8 24 है, 0 बचा, 0 उतर गया, ये कट गया टोटल ना। 4 एकम 4 एक बार में कट जाएगा, यानी बचा क्या आपका 15x प्लस 80/y इक्वल टू 1 बचा, ठीक, 1 सिर्फ बचेगा। 1/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ आप एक बस लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा था क्या, हम तो परेशान हो गए हैं इससे, कैमरे की वजह से। हम पढ़ाते चले जाते हैं, पता नहीं कब लाइट ऑफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आपका 15/x है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1 15 गुणे, यहाँ पर 1 लिखेंगे 1/x, इसको अगर हम गुणा करेंगे 15 एकम 15x ही मिल जाएगा। इसको इस रूप में लिख लिए, ठीक है, कोष्टक प्लस इसको लिख लेते हैं 80 गुणे 1/y, ठीक है, इसको कोष्टक में कर लेते हैं बराबर 1, ठीक, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक, क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट। समझ पा रहे हैं आप सब, इसको हम ले लिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है गाइस, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लिए, ठीक। इसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में ये आपका प्रथम शर्त था, जो ये किए हम सब, प्रथम शर्त था, दिखाई नहीं दे रहा है क्या गाइस, ये आपका प्रथम शर्त था। इसके बाद आते हैं द्वितीय शर्त पे। द्वितीय शर्त आपका क्या है उसको देख लीजिए, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त जो है आपका, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है गाइस, तो द्वितीय शर्त आपका क्या है, द्वितीय शर्त का है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसको 10 मिनट अधिक लगेंगे, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। तो वो कितना कह रहा है यात्रा करने के लिए, ये भी तो ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि, अब देखिए, अब कह रहा है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर समझिए, पता नहीं क्यों इतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें परेशान हो गए हैं। देखिए ये आपका है, यहाँ रूही है, ठीक, यहाँ क्या उसका घर है, समझ पाए। अब देखिए वो आप कितना जा रहे, ये टोटल 300 किलोमीटर की दूरी है, वो आपका अब इतना यानी 100 किलोमीटर किससे जा रही है, रेलगाड़ी से, ठीक, रेलगाड़ी से। बचा जो है आपका 200 किलोमीटर, अब बचा 200 किलोमीटर क्या कर रही है, वो बस से जा रही है, ठीक है। तो अब रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और बस द्वारा लिया गया समय हम देखते हैं, समय निकाल कर उसको जोड़ देंगे तो क्या कहा है, 4 कहा है कि 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे, तो यही करना है। तो क्या करेंगे, तो लिखिए कि आप 100 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक, द्वितीय शर्त में 100 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा, दिखाई दे रहा है आप सबको, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय बराबर कितना होता है, लिया गया समय आपका कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। दूरी आपका क्या है, दूरी हमारा है 100 किलोमीटर, 100 बटा 4 क्या हमारा 4x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x हो जाएगा पहले ही वाला, ठीक। अब इसके बाद क्या है, 200 किलोमीटर, यहाँ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका दूरी के समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितना है 200 किलोमीटर बटे क्या है आपका बस है ना, सॉरी, दूरी बटे 4, चाल क्या हमारा y है, बस की चाल क्या है y, 200 बटे y, और दोनों इस समयों को अगर हम जोड़ दें तो हमको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, यही ना कहा 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो दोनों समय को हम जोड़ देते हैं,
रेलगाड़ी की लिया गया समय और बस द्वारा लिया गया समय दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आपका क्या है, तो 100/x प्लस 200/y बराबर लगते हैं 4 घंटे प्लस 10 मिनट। ठीक है, 4 घंटे 10 मिनट लगता है। तो इसके बाद देखिए इसको घंटे में बदलिए, किसको, उसको 4 घंटे 10 मिनट को। तो इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, कहाँ समझाएं आपको, यहाँ पर समझाते हैं, ऊपर यहाँ पर देखिए 4 घंटे 10 मिनट है, यानी 4 प्लस 10 मिनट है। इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 4 घंटा है, ये 10 मिनट है, यानी जो मिनट है उसमें 60 से अगर भाग दे देंगे तो ये घंटा में बदल जाएगा। तो 60 से अगर भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 0 से 0 कटा, और ये आपका क्या हो गया, 4 1 5 5 बटा नहीं सॉरी 6 चौक को 24 24 1 25 25/6 हो जाएगा, घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, तो घंटे में बदल दिए हैं। तो इसको हम लिखेंगे 100/x प्लस 200/y बराबर, इसको लिखेंगे 25/6 लिख देंगे ना। अब यहाँ से देखिए जो इसमें इसको एक लाएंगे कैसे हम, इसको अगर देखें तो दोनों पक्षों में अगर 4 से भाग डालते हैं इधर, तो आपका 1/6 आएगा। नहीं 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 नहीं, बट इसको दोनों पक्षों में अगर हम 25 से भाग देंगे तो 1/6 आएगा। फिर 6 से गुणा करें, हाँ ठीक, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं 1/6 से 25 से भाग देंगे, 25 से ये भी कट जाएगा, 25 से ये भी, 25 से भी, दोनों पक्षों में हम 25 से भाग दे देते हैं। ठीक, अगले पेज पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे गाइस, 25 से भाग देंगे। ठीक है,
वाई और एक्स रखेंगे, वहाँ 1/3 एक्स की जगह v रखेंगे, 1/y की जगह v रखेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड पे रख कर देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट था क्या हो जाएगा, 15u ठीक प्लस 60v ठीक है बराबर ये हो जाएगा। क्योंकि इधर देखिए 15, इधर देखिए 15 1/x है, 15 1/x 15u लिख दिए, 60 1/y तो 60 1/y को भी माने तो भी ये आपका क्या हो गया समीकरण, ये आपका समीकरण 3 ले लेते हैं यहाँ से, क्या हाँ समीकरण यहाँ से 3 ले लेते हैं ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं 24 प्लस 48 भी हो जाएगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। और आप सबको दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसा कैमरा है, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं आप सब ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए ठीक, इतना ही दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है आप सबको ना। इसके बाद क्या है आप देखिए, तो इसको काटेंगे, कटेगा क्या आपका, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अगर इसमें हम 24 से गुणा करते हैं और इसमें हम 15 से गुणा करते हैं तो समान मिल जाएगा ठीक है, समान मिल जाएगा तो आसानी से कट जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में 24 तथा समीकरण समीकरण फर्स्ट में समीकरण 3 और समीकरण 4 में 15 से गुणा करने पर ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको, करने पर तो करते हैं हम सब, पूरा करते हैं, पूरा करेंगे तो आपका कितना होगा 15 का अगर 24 में गुणा, इसको 24 से गुणा करना और इसको 15 से, 24 से जब गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 360 यू हो जाएगा, प्लस 60 में अगर 24 का गुणा करेंगे तो 1440 भी हो जाएगा ठीक है बराबर, इसका 24 में होगा, एक का तो 24 ही मिलेगा। इसके बाद देखिए इसका होगा 24 का 15 में फिर 360 हो गया प्लस, इसीलिए गुणा किए कि मिल जाए ठीक है। 48 भी का 15 में गुणा करेंगे तो आपका 720 मिलेगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, एक का 15 में गुणा करेंगे, ये 48 का 15 में गुणा हुआ 720 मिला, एक का 15 में गुणा करेंगे तो 15। अब घटाने पर करते हैं, घटाने पर ठीक है, घटाने पर तो आपका क्या होगा, ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो कट गया आपका, और 1440 में से 720 घटाएंगे तो आपका 720 भी बचेगा इक्वल टू, 0 में 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 14 में 7 गया 2 7 सही है, और 25 24 में से 25 को हम घटाते हैं, आपको क्या मिलता है 9, 720 को उधर भेजेंगे, b बराबर 9/720, 9 का 9 9 बात कर यानी 80 बचा, यानी v बराबर 1/80। और इसी v के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 जो है हमारा इसमें रख देंगे, समीकरण 3 में v का मान रख देंगे, u का मान आसानी से हमको मिल जाएगा ठीक है। लिखते हैं समीकरण, समीकरण नहीं v का मान समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में रख दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, समीकरण 3 में रखने पर v का मान रख रहे हैं 15 u प्लस 60 भी है इक्वल टू 1 है, इसी पे रखना है, 15 u प्लस 60 पूरे 180 हो गया इक्वल टू 1 हो जाएगा ठीक, 15 u प्लस ये कट जाएगा, क्या काट दें
आसानी से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व करके देखेंगे। क्या देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करके आप सब देखेंगे। माना था, माना माना था हमने, क्या माना था, 1/x बराबर हमने क्या माना था, 1/x बराबर हमने u माना, और 1/y बराबर हमने v माना। u का मान भी मिल गया, v का मान भी मिल गया, ठीक है। तो रख देते हैं 1/x बराबर u का मान हमारा क्या मिला है, कुछ भी हो जाए बट लाइट अपने आप बंद ही हो जा रहा है, क्या करें, शाम को u का मान आपका क्या हो गया, 1/60, 1/60, ठीक। अब देखिए x का गुणा 1 होगा, x बराबर 60 गुणा 1 में 60, x का मान 60 मिल गया। इसी तरीके से 1/y v का मान 1/80, 1/80, ये गुणा करेंगे तो y मिल जाएगा, इधर इसे 80 मिल जाएगा, y का मान 80 मिल गया। तो अतः आपको क्या मिला है, आपको मालूम है क्या मिला है, आपको मालूम है क्या मिला हमको। तो यहाँ से आप सब लिख सकते हैं, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, हमने x क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो x हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसी से बस का माना था y, तो y का मान 80, तो 80 किलोमीटर, तो अतः लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x माना था, x का मान कितना निकला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। समझ में आया कि नहीं आया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लाइट अपने आप पता नहीं क्यों क्या हो गया है, बट चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो गाइस आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद हम सब सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक आदमी और एक लड़का, ठीक, एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यानी एक आदमी और एक लड़का एक काम को, कोई काम है उसको 24 दिन में मिलकर कर सकते हैं। और 2 आदमी और 7 लड़के, और 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, 2 आदमी और 7 लड़के, ठीक। प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितना दिन लगेगा, यानी एक लड़के के उसी को काम को करने में कितना दिन लगेगा, और या तो एक आदमी को उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, हमको यही निकालना है, ठीक है। तो जो हमसे पूछा है सबसे पहले हम वो मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हमसे पूछा है, हल लिखते हैं। हमसे पूछा हुआ है, ब्लू पेन का है, हाँ, हमसे पूछा हुआ है कि एक लड़का और एक, तो हम लिखेंगे माना, दिखाई दे रहा है आप सबको, एक आदमी काम को x दिनों में करता है, एक आदमी काम को x दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में, x दिन में पूरा करेगा, ठीक है। उसी काम को लड़का, और एक लड़का काम को y दिन में पूरा करेगा। समझ में आ रहा है आप सबको, उसी काम को एक लड़का y दिन में पूरा करेगा, हमने माना है, एक आदमी क्या करेगा, x दिन में पूरा करेगा, ये अपने से मान लिए। तो हम निकालते एक आदमी का एक दिन का काम निकालेंगे, एक आदमी का एक ऐसे नहीं, अंकों में लिखिए, एक दिन का
काम बराबर क्या हो जाएगा, 1/, एक दिन का काम 1/, कितना माने एक आदमी का पूरा काम, ये x माने तो बटे x हो जाएगा, एक दिन का काम 1/x हो जाएगा। उसी तरीके से एक लड़का का एक दिन का काम बराबर एक दिन का, तो 1/, कितना माने एक लड़का काम को y दिन में पूरा, y दिन माने तो बटे y हो जाएगा। यानी एक आदमी का एक दिन का काम 1/x है और एक लड़का का एक दिन का काम 1/y है। ये तो आपका निकला है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। एक आदमी और एक लड़का काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी एक आदमी है, प्रथम शर्त है आपका, प्रश्नानुसार लिखिए इसको, 1 सेकेंड, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का काम को कितने दिन में कर रहे हैं, एक आदमी प्लस एक लड़का, एक आदमी और एक लड़का कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में, 24 दिन में, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लीजिए एक आदमी का एक दिन का काम, एक गुणे एक दिन का काम क्या है, एक दिन का काम हमारा निकला 1/x, 1/x कर लिए, ठीक। कोष्टक बंद कर दीजिए, प्लस एक लड़का है गुणे एक दिन का काम, इसका कितना, एक लड़के का एक दिन का काम 1/y है, तो y बराबर, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, ये दिन है 24 दिन में पूरा, एक दिन में ये 24 दिन में पूरा कर रहा है एक आदमी और एक लड़का, ठीक है। तो अब काम निकालेंगे तो एक दिन का क्या काम कितना होगा, 1/ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 1/24। कोई भी अंक रहता तो आप क्या करते, 1/, के नीचे कर देते, इतना समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या ले लेंगे इसको हम सब ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। और प्रश्नानुसार प्रश्न आपका 2 क्या कह रहा है, जो आपका दूसरा है जो आपका शर्त, वो क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त, उसको देख लीजिए। द्वितीय शर्त, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है ना इस साल। द्वितीय शर्त में आपका क्या कहा है कि 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो कितने हैं, 2 आदमी, ठीक है, प्लस 7 लड़के, ठीक है, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में, बराबर 8, ठीक है। तो अब देखिए 2 गुणे क्या करेंगे, 2 गुणे आदमी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम 1/x है, तो 1/x कोष्टक बंद, प्लस 7 गुणे लड़के का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम 1/y बराबर, इसको क्या कर देंगे, यानी एक दिन में कितना काम होगा, 1/8 होगा, ठीक, सही। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड ले लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिल गया है हमको, बट 1/x की जगह कुछ और रख देते हैं, और 1/, क्योंकि इसमें भी 1/x है और 1/y भी इसमें भी है, तो उसके बराबर हम कुछ और मानकर चलेंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, माना कि p बराबर 1/x बराबर हम p मान लेते हैं, ठीक, और 1/y बराबर हम q मान लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, देखिए समीकरण 3 और 4 कैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो समीकरण इसमें रखते हैं, 1 है तो p का मान रखेंगे, p से गुणा होगा, इसके देखिए 1/x, यहाँ से देखिए 1 है ना, तो 1 रखें, गुणे ये 1/x का क्या माने, p, तो p, ठीक, प्लस 1 है, 1 गुणे 1/y को क्या माने, q, तो q बराबर आपका ये क्या है, ये 1/24 है, एक ठीक है, 1/24 है, और 1 का गुणा p में करेंगे, p हो गया, प्लस यहाँ से देखिए प्लस 1 का गुणा q में करेंगे, q हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा, 1/24। यहाँ से आपका समीकरण 3 मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, इसमें देखिए 2 गुणे आपका 1/x को हम क्या माने, p, तो p, प्लस 7 गुणे 1/y है, तो 1/y क्या माने, q, तो गुणे क्या करिए, गुणे q बराबर 1/8। यहाँ से देखिए 2 का गुणा होगा p में, तो p 2p हो जाएगा, 2p प्लस 7 का q में 7q हो गया, इक्वल टू 1/8। इसको हम समीकरण क्या मिला, हमको समीकरण 4 मिला,
ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सब। और समीकरण 3 और 4 को लेकर चलेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कि पी और क्यू का मान भी मिल जाएगा और एक आदमी का एक दिन का काम भी पता चल जाएगा, ठीक। तो आते हैं यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1 सेकेंड, दिखाई दे रहा है आप सबको समीकरण 3 और 4 से, ठीक। समीकरण 3 और 4 से यही साथ समीकरण 3 हमको क्या मिला, P प्लस क्यू बराबर 1/24 मिला है, ठीक है। यही तो मिला है ना। उसका समीकरण आपका क्या मिला, समीकरण आपका 3 4 मिल क्या मिला, 2P प्लस 7Q बराबर 1/8 मिला, 1/8। देखिए क्या ये सब कहीं भी P से वाला P मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी आपका जो विलोपन विधि से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो बट क्या करेंगे, अगर देखिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर दें, इस मान लीजिए समीकरण ये 3 है, समीकरण 3 है, ये समीकरण आपका 4 है। समीकरण 3 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2P, और समीकरण 4 में अगर हम 1 से गुणा कर दें तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ यही 2P ही रह जाएगा, यहाँ 2P मिल जाएगा समीकरण 2 से। तो मिलेंगे तो आसानी से हम सब क्या करेंगे, काट सकते हैं, तो काट के हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सबको। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 1 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं हम सब। तो देखिए क्या होता है, 2 का गुणा करेंगे तो 2P प्लस 2Q हो जाएगा, और इसका 1/24 में गुणा होगा 2 का, तो कितना होगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 2/24 होगा। जब गुणा करेंगे 2 से तो 2 बटे आपका 24 हो जाएगा, और 2 से 24 से काटेंगे तो कितने 12 बार में कट जाएगा, यानी 1/12 बचेगा। समझ पाए कि नहीं। देखिए 2 का अगर गुणा करेंगे तो हमको देखिए 1/24 में 1/24 में यहाँ दिखाई दे रहा है, 1/24 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2/12, सॉरी 2/24। तो 12 2 कम 2 बरहियम 24, यानी 1/12 बचा कि नहीं। तो बराबर इसके क्या रखेंगे, 1/12। इसी तरीके से इसमें भी, इसमें तो 1 से गुणा करना है, तो 2P ही रहेगा प्लस 7Q ही रहेगा, बराबर 1/8 ही रह जाएगा, वही रह जाएगा सेम टू सेम। अब देखिए जो कटेंगे उसको काट लीजिए, घटाने पर करते हैं, घटाने पर ये नीचे वाला माइनस 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 में भी हो जाएगा, तो 2P कट गया, और 2Q है यहाँ -7Q है, माइनस वाला -5Q बचा, बराबर 1/12 है, ठीक। माइनस में 1/8 है, ठीक है। तो 12 और 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हमको क्या निकलेगा, 24 निकलेगा। क्या निकलेगा, 24 निकलेगा। तो -5Q बराबर 12 8 का एलसीएम कितना हो गया, सॉरी 24, 24 हो जाएगा, ठीक। 12 से जब भाग डालेंगे तो 2 बार में जाएगा, 12 दूना 24, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 बचेगा, 2 ही मिलेगा। माइनस 8 त्रिक 24, 8 त्रिक ही 24 ना, 3 का गुणा ऊपर किए तो 3 ही मिला 1 में। तो उसके बाद देखिए -5Q बराबर आपका 2 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बचेगा, -1 बचेगा, -1/24। अब इसके नीचे 1 हम ले लें क्या, इसके नीचे अगर हम 1 ले लें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम -5 को माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो अब 5 को उधर भेजेंगे तो Q बराबर आपका 1/24 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक। 1/24 गुणे 5 हो गया, ठीक है। तो Q बराबर आपका 1/120, 24 का गुणा होगा 120 होगा। Q का मान हमारा 120 निकला है, बहुत ही आसानी से। तो Q का मान निकल गया तो बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे आपका P का भी मान,
ठीक है गाइस, तो क्यू का मान मिल गया हमको। तो क्यू का मान अगर समीकरण तीसरे में रख देंगे तो आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, पी का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यू का मान समीकरण दिखाई दे रहा है 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या आपका P प्लस क्यू बराबर 1/24 है, यही है ना। तो P का मान क्या है, P का मान तो अब निकालना, प्लस P रहेगा, प्लस Q का मान क्या हमारा 1/20, तो 1/20 है, सॉरी 120, 1/120 बराबर 1/24। 120 को उधर भेजिए तो P बराबर 1/24, 120 प्लस में है तो माइनस में जाएगा, -120 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, 120 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो P बराबर देखिए एलसीएम आपका निकलेगा 120, ठीक। 120 और 24 में से भाग डालेंगे 120 में तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो 5 बचेगा। 120 से भाग डालेंगे 120 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा, ठीक। तो P बराबर आपका 5 में से 1 गया 4/120, 4 कम 4, 4 तिहाई 12, ठीक। यहाँ 0 बचा, यानी P बराबर 3 और 1 0 30। P बराबर हमको क्या मिला है, 30 मिला है। तो यानी P को हमने क्या माना था, हम यहाँ लिखेंगे माना था, हमने माना था क्या माना था, हम माने थे क्या, माना था कि 1/x बराबर P, ठीक है। और क्या माने थे हम सब, Q बराबर 1/y बराबर Q माने थे, ठीक है। तो 1/x बराबर P का मान हमारा क्या निकला 30, तो 30 निकला है। P का मान हमारा 30 ही तो निकला है ना, 1/30 निकला है, यहाँ 1 बचा है ना, तो 1/30 है, सॉरी गलती हुआ था। 1 यहाँ ऊपर तो 1 बचा हुआ है, बराबर 30 क्यों लिखेंगे भाई, बराबर 1 ऊपर 1 बचा है ना, 4 से 1, 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12, 1/30, ये सही है। P का मान हमारा 1/30 है। त्रिय गुणा करेंगे x का 1 में x बराबर 30 का 1 में 30, x का मान हमारा 30 मिल गया। ऐसे ही क्या करेंगे 1/y का बराबर Q क्या हमको मिला 1/20, 120, 1/120, तो y का 1 में करेंगे y हो गया, 120 का 1 में 120 हो गया, तो y का मान क्या मिला 120 मिला। बहुत ही आसानी से सॉल्व हम सब कर लिए। x को क्या हमने माने थे, x को हम एक आदमी, देखिए माने थे हम सब, एक आदमी काम को x दिन में पूरा करेगा, यानी एक आदमी काम को x दिन में पूरा करेगा। तो x का मान क्या निकला 30 निकला, यानी एक आदमी काम को 30 दिन में पूरा करेगा, ठीक। अतः और एक लड़का काम को, y का मान क्या निकला 120 दिन में पूरा करेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, प्रश्नावली 3.4 सॉल्व हो चुका है, और इसके आगे के सभी क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि सर सॉल्व कराएंगे। देखिए सभी पहले की, ये क्या रहता है आपका 1 सेकेंड, ये बहुविकल्पी प्रश्न रहता है, ठीक है। ये आपको अपने से ही करना है, ये भी करेंगे बट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो करेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि पहले हमको चैप्टर वाइज तो बच्चों को ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका प्रश्नावली, आपका प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, किसके हैं, समांतर सॉरी क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मिक में के, ठीक। और विविध प्रश्नावली भी है, इसको भी आप सब सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा नहीं तो हम सॉल्व करा देंगे, बट अभी नहीं होगा क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक।
ठीक है, ये सब अपने से ही करना रहता है, वही पिछला क्वेश्चन सब रहता है, कुछ नहीं। पूरा चैप्टर देख लेंगे तो आप सभी सॉल्व कर लेंगे अपने से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, अब द्विघात समीकरण में जो जो छूटे हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो सपोर्ट करिए, आप सबके लिए बहुत जल्द इस बुक को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो अब मिलेंगे सब हम सब प्रश्नावली नहीं, अगले चैप्टर अगले अध्याय से मिलेंगे। द्विघात समीकरण में जो जो छूटा हुआ है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे हम सब। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और सपोर्ट करिए आप सबके सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है गाइस, तो आप सबके सपोर्ट के ऊपर है, जितना जल्दी आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हम चाहते हैं इस बुक को सॉल्व करके ख़त्म कर दें हम सब। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे।